नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जिसे अगर आप नहीं सीखे रहेंगे, जिसे अगर आप नहीं समझे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, 100% कहता हूं आप अंग्रेजी को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ है आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी है। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा ना आए ना, तब आप कहिएगा कि सर मुझे इस वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो में पूरा देख के जाइएगा। देखिए लिखा गया है, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना 100% सीखेंगे। बस ध्यान से आप वीडियो देखिए। यहाँ पर लिखा गया बच्चों READ। तो आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या सिखा रहा है, मज़ेदार चीज़ कुछ नहीं लग रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए तो सही, अभी वीडियो शुरू ही नहीं हुआ, पहले ही आप कहने लगे कि सर मज़ा नहीं आ रहा है। वीडियो देखिए तो सही। देखिए तो R से बच्चों हम र पढ़ते हैं, ठीक है। अब EA अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता बच्चों तो इससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी की मात्रा। तो हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया। और D से पढ़ेंगे ड, यह लिखा गया रीड, ठीक है। इसे हम रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। रीड मतलब होता है पढ़ना, समझ में आया। तो EA को हमने क्या पढ़ा? बड़ी की मात्रा। अब एक बात आप बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर भी EA लिखा गया है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्या पढ़ते हैं। पहले आप बताइए, क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे R से र, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा और R से र, इसे हम रीड पढ़ेंगे? क्योंकि हमने इसे रीड पढ़ा तो ऐसा यह भी लिखा है, इसे रीड पढ़ेंगे? नहीं, इसे हम रीड बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यह इसीलिए तो हमने कहा ना बच्चों, जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ यह आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए दोनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका अलग होगा, इसका अलग है, ठीक। तो क्यों अलग होगा यह भी जान लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए सब शब्द जो है सेम है, केवल इस D की जगह पे R लिखा है। क्या लिखा है? D की जगह पे R लिखा है। तो अगर कहीं भी किसी शब्द में अगर कोई नियम लगा है, उसके बगल में अगर R लिखा जाता है तो उसका नियम बदल जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? देखिए तो बच्चों इसे हम पढ़ेंगे R से र पढ़ेंगे। EA का उच्चारण अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा हम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? अगर EA रहता है तो बड़ी की मात्रा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर R लिखा रहेगा उसके बगल में तो हम इसका उच्चारण EA करेंगे। तो इसे पढ़ेंगे री, R से र। इसे पढ़ेंगे रियर। ये देखिए ज़बरदस्त चीज़ है, इसे हम पढ़ेंगे रियर। इसे रीड नहीं पढ़ेंगे, रियर पढ़ेंगे। रियर मतलब होता है पिछला, ठीक, पिछला होता है, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दोनों शब्द एक ही जैसे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जानता होगा कि EA से बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो वह ऐसे ही पढ़ेगा ना, इसे रीड पढ़ेगा, इसे रीड पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बताइए आप। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि EA रहे तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसके बगल में R रहेगा तो EA पढ़ेंगे, री, ठीक। तो इसे हमने पढ़ा है रियर, इसे पढ़ा है रीड। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए BEAT, तो B से पढ़ते हैं बम। अब EA है तो बड़ी की मात्रा और T से ट लिखा गया है बीट। इसे पढ़ेंगे बीट, मतलब होता है पीटना, ठीक। बीट मतलब पीटना, यह सिंपल है। अब देखिए यहीं पे T के जगह पे केवल R लिख दिया है। T के जगह पे R लिखा है तो R आने से नियम बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। तो यहाँ पे भी हम इसे बीर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? B से ब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी EA का उच्चारण EA होगा, तो इसे पढ़ेंगे B। R से पढ़ेंगे र, लिखा है बियर। इसे पढ़ेंगे बियर, मतलब होता है भालू। क्या होता है मेरे भाई? भालू होता है। समझ में आया ना? मज़ेदार चीज़ लगा कि नहीं लगा? आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि सर हाँ मज़ेदार चीज़ लगा, क्योंकि ये दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसे आप बता देंगे कि EA रहे तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, तो दोनों को एक जैसा ही पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं? लेकिन जिसको पता रहेगा वह ऐसे ही पढ़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। HEAT, तो H से पढ़ेंगे हा, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा T से ट, यह लिखा है हीट। क्या पढ़ेंगे इसे? हीट, मतलब होता है गर्म, ठीक। अब यहाँ पर भी HEAT, इस T की जगह पे R लिखा है तो R आने से नियम बदल जाएगा, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे? H से पढ़ेंगे हा। अब इस EA का उच्चारण EA, तो इसे पढ़ेंगे ही।
आर से रॉ लिखा हियर, मतलब क्या होता है सुनना। हियर पढ़ेंगे इसे, हियर मतलब होता है सुनना। अच्छा लग रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो बताइएगा ज़रूर आप कमेंट करके। आगे लिखा है NEAT, तो N से पढ़ती है नौ, E का उच्चारण बड़ी की मात्रा, T से ट लिखा है नीट, मतलब क्या होता है साफ सुथरा होता है। क्या होता है? साफ होता है। अब देखिए इसी टी के जगह पे आर आ गया, तो आर आने से नियम बदलेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एन से नौ पढ़ेंगे। ई का उच्चारण ई है, तो हो गया नी, आर से रो, इसे पढ़ेंगे नियर। नियर मतलब क्या होता है? पास। नियर मतलब पास, ठीक है। FEAT, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों, देखिए यफ से पढ़ेंगे फ, ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से ट लिखा। फीट मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है। फीट मतलब कर्तव्य, ठीक है। अब देखिए ये इसका मतलब तो हो गया कर्तव्य, इसे हमने फीट पढ़ा। अब इसी टी के जगह पे आर लिखा है, तो आर आने से इसका नियम बदल जाएगा, इसे हम फिर नहीं पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा यफ से फ, ई का उच्चारण ई, आर से र, इसे पढ़ेंगे फियर। फियर मतलब क्या होता है? डर होता है, ठीक। फियर, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे लिखा PEAK, तो पी से पढ़ते हैं प, ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से क लिखा पीक। पीक मतलब क्या होता है? चोटी होता है, पीक। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर के जगह पे क्या लिखा है? आर। बाकी शब्द सेम है, लेकिन केवल इसी के जगह पे आर लिखा है, तो आर आ जाने की वजह से इसका उच्चारण बदल जा रहा है। आप सारे जगह देख रहे होंगे कि यहाँ पे आर आ जाने से इसका उच्चारण ही बदल जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में अगर आर लिखा हो तो आपको ध्यान रखना कि उसका उच्चारण पहले जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, ठीक। तो यह लिखा गया, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? पी से पढ़ेंगे प, इसका उच्चारण क्या होगा? ई है, तो इसे पढ़ेंगे पी, आर से रो लिखा। पियर मतलब क्या होता है? नाशपत्ती, ठीक है, नाशपत्ती होता है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे लिखा है PAIN। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर EA होता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक, सॉरी EA रहता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन इसी EA के बाद अगर R लिखा हो तो इसका उच्चारण EA हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? EA। जैसे हमने पढ़ा रीड तो रियर, बीट तो बियर, हीट तो हियर, नीट तो नियर, फीट फियर, पीक पियर, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों AI है, तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में AI होता है तो हम उसे पढ़ते हैं ए की मात्रा। क्या पढ़ते हैं? ए की मात्रा। तो यहाँ पर भी वैसे पढ़ेंगे, तो पी से पढ़ेंगे प, AI का उच्चारण ए की मात्रा, और एन से पढ़ेंगे नौ। यह लिखा गया है पेन। क्या लिखा है? पेन मतलब होता है दर्द। क्या होता है? दर्द होता है, ठीक। तो इसे हम पढ़ेंगे पेन मतलब दर्द हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर भी AI है, तो क्या हम इसे ए की मात्रा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इस R की वजह से इसका उच्चारण बदलेगा। हमने बताया ना कि R अगर आता है किसी भी शब्द में तो उसका उच्चारण बदल देता है। तो इसी यन की जगह पे केवल R आया है, लेकिन इसे हम ए की मात्रा अब नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे? इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना, पी से प, AI का उच्चारण ए की मात्रा, और से पेड़ नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे? पी से पढ़ेंगे प, AI का उच्चारण ए होगा। क्या होगा? ए, आर से रो लिखा पेयर, इसे हम पढ़ेंगे पेयर। समझ में आया? आगे लिखा है FEIL, एफ से पढ़ेंगे फ, AI का उच्चारण ए की मात्रा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यल नहीं है, एल से लिखेंगे, सॉरी आर नहीं है, तो यल से क्या हो गया? फेल, मतलब असफल होता है, फेल, असफल, ठीक। तो यहाँ पर आर नहीं है, इसलिए हमने ए की मात्रा पढ़ दी है इसको, लेकिन यहाँ पे आर आ गया है तो इसका उच्चारण दूसरा होगा। एफ से पढ़ेंगे फ, AI का उच्चारण ई है, और आर से रो, यह लिखा फेयर। क्या लिखा? फेयर मतलब होता है मेला। फेयर मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मेला। आगे लिखा है HEIL, एच से पढ़ेंगे ह, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से लिखा है हेल, ठीक। इसे हेल पढ़ेंगे, लेकिन इसे हेर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? देखिए HEIR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एच से पढ़ेंगे हाँ, AI का उच्चारण ए लिखा है हे, आर से रो लिखा है हेयर, ठीक है। क्या लिखा है मेरे भाई? हेयर लिखा है। समझ में आया ना? तो कितना मज़ेदार चीज़ आपको इस वीडियो में बताया कि अगर बच्चों EA रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन इसके बगल में आर रहेगा तो EA हो जाता है। उसी तरीके से AI से होता है ए की मात्रा, लेकिन इसके बगल में अगर आर लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाता है ए। क्या हो जाता है? ए, ठीक। ऐसे पढ़ेंगे।
अच्छा लगा? देखिए जैसे पेन पेयर, फेल फेयर, हेल हेयर। समझ में आया? तो बच्चों आपको वीडियो में कुछ मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने की ज़बरदस्त वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।